ruling the countryside, chapter 3. Yes, sir. कंपनी बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। आप लोगों के सामने ये चैप्टर खुला हुआ है। Yes, sir. Yes, तो sir. ओके, एनी वन स्टूडेंट जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, Yes, sir. I sir. will read. यस Sir, I will यस। read. Sir, मैं पढ़ूं? नहीं, Sir, जस्ट I will रेज योर read. हैंड, जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट, रेज योर हैंड। आर्यन, Yes, sir. ओके The company रीड। became Diwan. On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. The actual event of most probably took place in Robert Clive's tent, with a few Englishmen and England as a witness. But in ओके, थैंक यू, painting थैंक यू। yes, sir. नेक्स्ट स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ, उसके आगे पढ़िए। JS रावत, ये आपने किसकी आईडी से ज्वाइन किया बच्चे? Sir, पापा की आईडी। हाँ बेटे, अपना उसमें ना आईडी में अपना नाम चेंज कर लेना, अपना नाम लिख लेना उसमें। Yes, ठीक sir. है, अगर आप इसी आईडी से ज्वाइन कर रहे हो तो आप अपना नाम लिखिए इसमें आईडी में, ठीक है। हाँ, आज उसको लॉगिन करके आप अपना ईमेल को लॉगिन करके उसमें नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। Okay, sir. हाँ, चलिए पढ़िए But आगे। but in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The Grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. As Diwan, the company became the chief financial ओके, थैंक यू वेरी मच administrator. बच्चे। ओके, थैंक यू। देखिए अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। वो कह रहा है कंपनी बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। जो ये डेट दी हुई है दैट इज 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात को की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने के तंबू में घटी थी, ठीक है। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना के एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। देखिए, ये एक टॉपिक जो मैंने आपसे रीड करवाया है, इस टॉपिक के अंदर एक बहुत दो चीजें बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं अंग्रेजों के बारे में। क्या आप उस चीज को पकड़ पाए, उस चीज को आप देख पाए इस पैराग्राफ में जो बताया है? जस्ट रेज योर हैंड। मैं आपका नाम, Yes, sir. हाँ आर्यन प्लीज। क्या चीज आपको दिखाई दी इसमें, क्या चीज आप बता पाएंगे इसमें, क्या इस पैराग्राफ में क्या चीज आपने देखी क्लाइव के बारे में? सर, जैसा कि आपने बोला था कि मुगल एम्परर जो है तो उनने अपॉइंट करा था ब्रिटिशर्स को बंगाल में एक दीवान की तरह। बिल्कुल। तो सर ये जो रॉबर्ट क्लाइव की पिक्चर है इस पैराग्राफ में ये शो करती हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव के जो आर्टिस्ट थे तो उनने उनकी जो यादगार तस्वीरों को बनाने के लिए रखा था। ओके, रावत, व्हाट्स योर नेम बेटा? आपका नाम है क्या बच्चे? सर आर्यन सर है आदित्य नहीं, रावत, JS रावत। सर सार्थक रावत। सार्थक रावत। ओके बच्चे, सार्थक बच्चे बताओ आप क्या बताना चाह रहे थे, आपने क्या क्या समझ में आया आपको इस पैराग्राफ से? सर ये समझ में आया है कि मुगल एम्परर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को दीवान बना दिया था। दीवानी राइट ब्रिटिशर्स ठीक। के पास आ गई थी और ठीक। ये रॉबर्ट क्लिव के टेंट में हुआ था। बट क्या रॉबर्ट क्लिव के आर्टिस्ट ने इसको एक बहुत मैजेस्टिक ओकेशन की तरह दिखाया। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और बहुत बढ़िया। इससे ये भी पता चलता है कि दीवानी बहुत इम्पोर्टेंट थी। हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए बिल्कुल इसमें क्या दिखाया, मतलब आप ये इससे एक अंग्रेजों की एक चाल के बारे में समझ सकते हो कि अंग्रेज जो है बहुत सा काम जो है बड़े गुपचुप तरीके से करते थे और जो है पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं लगता था कि क्या हुआ एक्चुअली। लेकिन जब वो अब दिखाते थे अपने को, पोज करते थे, तो वो कुछ ऐसा करते थे कि जैसे वो सबकी सहमति से हुआ है, बहुत भव्य तरीके से हुआ है और वो उसमें जो है सबकी सहमति है, पब्लिक भी इन्वॉल्व है।
और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं था। वो सारा काम जो है बहुत गुप्त तरीके से और चुपचाप से करते थे। पब्लिक को ज़्यादा उसके बारे में जानकारी होती नहीं थी जो है, और वो कभी षड्यंत्र रचकर, कभी जो है डरा धमकाकर, कभी कोई शर्त रखकर, कभी उनको जो है किसी आर्मी के द्वारा जो है डर दिखाकर हराकर, इस तरह के काम वो लोग ब्रिटिशर्स किया करते, जिसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बहुत तेज था और इस काम में वो बड़ा माहिर था। तो ये पैराग्राफ में जो है ये इस तरह की चीज दिखाई दे रही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल, यहाँ से कोई पढ़ेगा? यस, अनीश, अनिमेश। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that would yield enough revenue. ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू बच्चे। देखिए, जब मैंने आपको ये पढ़ने के लिए इसलिए बोला है, फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। वैसे तो मैं भी इसको पढ़ सकता था या मैं भी इसके बारे में खाली बोल सकता था, बट इट बिकम अ वन साइडेड मैटर। मैं ही केवल बोलूँगा, मुझे आपके इन्वॉल्वमेंट का कुछ खास पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए जो है मैंने जो है आपको ये काम सौंपा है कि आपकी अटेंटिवनेस, आपकी अवेयरनेस कितनी है इस चीज़ में, बच्चे तैयार रहें। सबके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन हो और वो साथ साथ पढ़ते रहें, कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है उनको पता रहे, इसलिए मैं जो है आपसे रीड करवा रहा हूँ। और बेसिकली आप उसको क्या समझे और क्या पूछना है आपने, वो भी चीज़ भी जो है आप इससे मुझे पता लगती रहेगी। मैं आपके कैमरे ऑन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क स्लो रहता है, और नेटवर्क कैमरे ऑन होने से पिक्चर अटकती है और वॉइस कटती है। तो इसलिए नेटवर्क स्लो होने की वजह से जो है मैं ये आपसे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हर एक का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। तो और ये कंप्यूटर भी हैंग होने लगता है, फिर उससे ज़्यादा लोड हो जाता है तो बाइट्स का। तो ओके, नाउ वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग पर, यानी जो दीवानी का जो नियंत्रण वाला हिस्सा था, भोपाल का आर्थिक मामलों में प्रमुख शासक बन गई थी। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्यों दीवानी लेना चाहते थे, क्यों ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते थे उसमें, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब था, उन्हें टैक्स से मतलब था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में इंडिया से टैक्स वसूल सके, किसानों से टैक्स वसूल सकें जो है। जब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्था करने का रास्ता ढूंढना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटेन से बहुत दूर से आए थे, और उनको कहा गया था कि आप अपना खर्चा पानी जो है वो खुद ही मैनेज करें, जो है अपने सैलरीज और अपना जो तरीके हैं जीने के, वो अपना खुद ही जो है उसको वहाँ पर तैयार करें, और साथ में जो है कुछ रॉयल्टी और कुछ जो है टैक्स के रूप में कुछ पैसा जो है वो इंग्लैंड भेजें। अब क्योंकि ये जो जितने भी गवर्नर्स थे, इन लोगों को बड़ा लैविशली लाइफ जीने की आदत थी, हो गई थी इंडिया में आकर। उन्होंने नवाबों की लाइफ देखी थी, उनके यहाँ के राजाओं की उन्होंने लाइफ देखी थी, तो वो बहुत ही जो है शानदार थी, बहुत पैसा खर्च करते थे वो लोग। तो उन्होंने उनकी लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करी, जिससे कि उनका दबदबा बना रहे। वो राजा महाराजा और नवाब जो हैं वो अंग्रेजों को अपने बराबर का दर्जा दें। तो इस सब दिखावे के लिए उनको बहुत पैसे की ज़रूरत थी, और उस सब पैसे का इंतजाम करने के लिए उनको एक रेवेन्यू अर्न करने की ज़रूरत थी, और इसलिए जो Yes, है sir. उन्होंने बड़े भूभाग पर जो है ये रेवेन्यू अर्न करने के तरीके ढूंढे, और जो है ये आमदनी जुटाने के रास्ते जो है उन्होंने ढूंढे। Yes, sir. Now, next student can read. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. यहाँ से पढ़ेगा कोई बच्चा? मैं Raise your पढ़ूं? hand. Raise your hand, please. हाँ, शौर्य मनवाल. Yes, sir. Yes, please. Read out. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and parasitage. Those who had held local power had to be controlled.
but they could not be entirely eliminated. How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside. ओके, Organize सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच बच्चे। तो इस पैराग्राफ में आपको समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता है? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा और आई विल एक्सप्लेन यू। Like, sir, ओके sir, आर्यन, explain you, sir. explain, can you explain us, yeah, Animesh, can you explain please? क्या कहना चाहता है? So over the years the company ने सीख लिया था कि इसको थोड़े Yes, कॉशन के साथ चलना पड़ेगा। ये एक exactly. बाहर की पावर थी, मतलब एलियन पावर थी, तो हाँ, इसको एलियन एलियन एक्चुअली बेसिकली जिसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब मेन मतलब ये था कि वो इंडिया से नहीं थी। यस ठीक है ना, इट इट्स वाज नॉट, हाँ, इट्स नॉट फ्रॉम द इंडिया, इट्स फॉरेन पावर। हाँ, यस। यस, तो सर इसको उन स्पेसिफाई जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, इसको उनके साथ भी रहना पड़ेगा जो बिल्कुल, पास्ट में रूल किया था, जिन्होंने कंट्री साइड को बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए जिन्होंने इस, एंजॉय हाँ, किया बहुत थैंक यू बच्चे, था। थैंक यू वेरी मच। इस पैराग्राफ में बिल्कुल सही कहा अनिमेश ने। ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज जो है वो टैक्स तो वसूल रहे थे गाँव से, कस्बों से, पर वो बड़े डरे हुए भी थे अंदर ही अंदर, वो थोड़े से डर भी रहे थे कि क्योंकि उनको ऐसी पहले कोई आदत थी नहीं, और वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे यानी जमींदार थे, उनको भी उनको संभाल के रखना पड़ता था, मना के रखना पड़ता था, क्योंकि अगर वो लोग नाराज हो गए तो गांव वाले जो उनकी सुनते थे, कहीं उन्हें रिवोल्ट ना हो जाए, कहीं कोई सत्ता में जो है कोई नियंत्रण करने के लिए उनको कहीं सेना का इस्तेमाल ना करना पड़े, कहीं वो बगावत ना हो जाए, इस तरह की जो है उनको चिंता भी रहती थी, इसलिए वो बड़े संभल संभल के चलते थे जो है, और ग्रामीण लोगों को अपने साथ मिला कर रखते थे, वहां से संसाधन जुटाने के लिए वो कोशिश करते थे। आपने देखा होगा, आपने लगान पिक्चर देखी है? Yes, sir. Sir, I हाँ, have. हाँ, लगान पिक्चर आपने देखी होगी। Yes, sir. उसमें जो है आपने ये देखा होगा कि उसमें एक फिल्माइज किया गया था, एक कोई छोटी सी गांव का एक छोटी सी स्टोरी को उन्होंने एक पूरी पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया था कि वहाँ सूखा पड़ गया था और वहाँ लगान नहीं दे पा रहे थे गांव के लोग, और जमींदार जो है उनसे लगान वसूलना चाहता था। जमींदार तो अच्छा था, लेकिन अंग्रेज जो है उससे लगान वसूल रहे थे जबरदस्ती, उसे देना पड़ रहा था, स्थिति ज़्यादा खराब थी जमींदार की, बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो लगान माफी के लिए इससे मांगता है राजा से, जमींदार से, उससे, अंग्रेजों से, लेकिन जमींदार अंग्रेज मना कर देते हैं। फिर जो है जो हीरो होता है वो जाता है उनसे बात करता है, तो लास्ट में जो है वो एक क्रिकेट मैच में वो तैयार हो जाते हैं कि अगर उन्होंने, गांव के लोगों ने मिलकर जो है क्रिकेट मैच में अंग्रेजों को हरा दिया तो वो लगान माफ कर देंगे, अगर वो नहीं हराए तो उनसे दुगना लगान वसूल करेंगे। Yes, तो sir. वो चैलेंज जो है वो हीरो और गांव के लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जो है एक कोई अंग्रेज जो लेडी होती है जो कि अपने, यस, अपनी भाई के जो का जो व्यवहार होता है उससे वो पर नापसंद करती है, उसे वो अच्छा नहीं लगता है कि वो इस तरह से गलत तरीके से जो है क्रिकेट जैसे मैच को, जिसको गांव वाले जानते भी नहीं है, ब्रिटिशर्स का वो मैच गेम है, उसको शर्त के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और तो वो उन्हें सिखाती है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, और इस तरह से वो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं और उनको बहुत हराते हैं वो, और हराने के बाद जो है वो लगान माफ कराने की तरफ बढ़ते हैं, अपने उसकी डिमांड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द, तो ये एक छोटा सा सीन है जो ब्रिटिश टाइम में जो है अपने को इसको दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जो है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की आमदनी। कैन यू एनीवन एनी स्टूडेंट कैन रीड फॉर मी? Sir, I can. आर्यन के अलावा और कोई, ये इसके अलावा दो बच्चे जो ऑलरेडी दे आर जो पढ़ चुके हैं उनके अलावा कोई है क्या, कोई और बच्चा? बिकॉज आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चे, मेरा उद्देश्य जो है आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेट कराने का है, और साथ में मुझे जो आप लोग बिहाइंड द कैमरा आप लोग हैं, मुझे आपको एक्टिव रखना है। आई वांट ऑल पीपल मस्ट बी एक्टिव and actively must actively participate in the online class. तो Abhimanyu, Yes, are you sir. there? Can you please read for me? Okay, sir. Organize revenue resources redefine the right of people and produce the crops it wanted.
The company had become the divan, but it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as Okay, much as so nice it of you. could. Thank you, बच्चे. Okay. देखिए, Yes, sir. what the company, the revenue for the company, what the say तो company actually क्या है ना, Britishers वो है, basically they are traders, ठीक है, Yes, sir. basically they are traders, वो अपने को व्यापारी मानते थे और जो है उनका जो basically जो काम था वो टैक्स वसूलने का था और ट्रेड करने का था। जनरली वो Yes, क्या sir. करते थे, हाँ, वो जो है ये इसकी जो व्यवस्थाएं होती थी, जो आपकी राजकाज वाली चीजें होती थी उससे थोड़ा बचना चाहते थे, क्योंकि वो उनको ज्यादा उसका तजुर्बा Yes, sir. था नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो है। और Yes. वो ज़्यादातर चाहते थे कि वो चीज़ों को खरीद फरोख्त कर सकें और चीज़ों का आयात निर्यात कर सकें, और वो एक्सपोर्ट Yes, sir. इंपोर्ट के बिजनेस में ही रहना चाहते थे। लेकिन ऐसा बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी मुसीबत में फंस गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को हारने की नौबत आ गई थी, लोग ने बगावत कर दी थी और सब कर दी थी, बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रानी को, इंग्लैंड की महारानी को मैसेज भेजा कि हम लोग मुसीबत में हैं, हमारी हेल्प करें, तो वहाँ की रानी ने उनको शर्त रखी थी कि अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो उसका आप जो है इंडिया छोड़ देंगे, और फिर हम जो है ब्रिटिश जो रूल जो है वो इंडिया पर रहेगा, इंडिया बिकम कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश महारानी, एंड जो है आपका फिर कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, यू जस्ट बिकम, आप केवल ट्रेड करेंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हम संभालेंगे। तो ये ऐसा बाद में हुआ था, पहले तो ये ब्रिटिश कंपनी केवल व्यापारी के रूप में आए थे, ट्रेडर्स के रूप में आए थे। तो इसीलिए आपने पर देखा होगा। हम राज करना शुरू कर दिया था तब उसके बाद। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तो वो इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल के मॉडर्न युग में क्या कारण है कि जो बड़े देश हैं, जो व्यापारी बन के हमारे देश में आए हुए हैं, बेसिकली चाइना की कंपनियां जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो है इंडिया में ट्रेड कर रही थी। उन्होंने क्या किया था, इंडिया के ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स के ने जो है वो इंडिया के जो छोटे ट्रेड्स थे उनको बर्बाद कर दिया था। तो Yes, इसीलिए sir. जो है, Like यस British, sir. यस, तो इसीलिए जो है अभी जो है मेक इन इंडिया पे जो जोर दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है जो है, और मेड इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है जो है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि जब तक हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने ट्रेड्स में, और हम जो है दूसरों के इंपोर्ट, दूसरों से चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे, सस्ती चीज़ें भले ही वो थोड़ी सस्ती मिलेंगी हमको, लेकिन उससे बहुत दूरगामी, बहुत बुरे परिणाम होंगे। दूरगामी बुरे परिणाम ये होंगे कि जब हमारी उस देश के साथ बिगड़ जाएगी, जब जब हम उस देश के साथ, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो सारी सप्लाई रोक देगा। तो जो है जब वो सारी सप्लाई रोक देगा तो फिर जो है वो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, उस कंट्री को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो है इसीलिए जो है अभी जो है हमारा अपर हैंड है, हमने जैसे ही उनके ट्रेड रोके, तो वो कंपनियां जितनी भी चाइना की जो कंपनियां थी, हमने उनके जब ट्रेड रोके, तो वो चाइना जो है वो काफ़ी बैकफुट पे आ गया। उसने जो है आपने देखा होगा कि वो काफ़ी जो है डर गया कि उसके देश में जो है बहुत नुकसान हो जाएगा उससे। तो ये चीज़ें अगर हमने ब्रिटिश टाइम में भी सोची होती, हमारे राजा महाराजे जो थे उस समय, अगर इस चीज़ को उन्होंने जब भी ध्यान दिया होता कि ये ब्रिटिश कंपनियां जो हैं जो पैसे का लालच दे रही हैं और थोड़ा सा जो है हमको थोड़ा सा ऐसा दिखा रही हैं कि वो हमें बहुत, हाँ, फ़ायदा देंगी, अल्टीमेटली उनका उद्देश्य जो है यहाँ के इंडिया के जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का है। और एक्चुअली क्या था कि अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और ख़ास तौर से सूती कपड़े का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था मशीनों से। तो उनको ऐसा बाज़ार चाहिए था जो कि जहाँ पर वो अपना कपड़ा बेच सकें, और उन्हें इंडिया, एशिया से जब बढ़िया जो है कोई बड़ा बाज़ार दिखाई नहीं दिया। और उल्टा क्या होता था, पहले यहाँ का सूती कपड़ा जो था, मलमल, खास तौर से ढाका की मलमल, वो ढाका उस समय इंडिया का पार्ट था, अब तो बांग्लादेश में है जो है। तो Yes, उस sir. समय जो है इंडिया से जो ढाका की मलमल थी वो इतनी पॉपुलर थी कि यूरोप के लोग, यूरोप के राजा महाराजा जो है इस कपड़े को लेना पसंद करते थे। बहुत दूर दूर तक ये जो है कपड़ा बड़ा मशहूर था, और जो है सिल्क रूट के द्वारा ये कपड़ा जो है बहुत दूर दूर तक पहुंच गया था।
तो Yes, sir. उनको इस कपड़े से बहुत डर लगता था ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने इस कपड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले इंडिया की जो है Yes, sir. कॉटन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, और फिर बाद Yes, में sir. जो है अपनी नायलॉन इंडस्ट्री को और अपनी कृत्रिम धागे वाली इंडस्ट्री को जो है वो सस्ता कपड़ा बेचकर जो है उसको इंडिया में फैलाया। Yes, नाउ sir. अब Excuse me, sir. यस प्लीज, यस, एनीथिंग यू Sir, वांट टू आस्क? I have a question that if the British did not come to India, what will India became? Sir, ओके, अगर ब्रिटिश इंडिया पे नहीं आता जी तो क्या हाँ, होता? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं देने से पहले क्या आप लोगों में से किसी से मैं इस क्वेश्चन का जो आर्यन ने जो क्वेश्चन रखा है उसका उम्मीद रख सकता हूँ कि वो देगा? आप देंगे रावत? Yes, sir. यस Yes, प्लीज, sir. आप बताइए क्या, व्हाट्स योर व्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन? Sir, कौन सा रावत? हाँ, ये JS रावत, सर हाँ बताइए। सर दो प्रोबेबिलिटीज होती, या यस, तो हमारे जो रूलर्स थे वो लड़ाई करते रहते और हमने बद से बदतर हो जाना था और सब डिस्ट्रॉय हो जाते, या तो फिर हमारे जो हम ना और ज्यादा प्रॉस्परस हो जाते, रिच हो जाते, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर और मतलब वेरी स्पाइसेस गुड और आंसर, से, वेरी वेरी तो गुड हम आंसर, और वेरी गुड प्रॉस्परस आंसर, हो जाते, फिर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ब्रिटिश ठीक। ना वहां ले एनी जाते। एनी अदर स्टूडेंट, एनी Actually, अदर sir, स्टूडेंट कैन गिव मी? हाँ, continue. और कोई बच्चा? आयुष रावत, कैन यू गिव मी द समथिंग एल्स? Excuse me, sir. हाँ बच्चे, आ गए। सर अगर जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सर, मैं उसका आंसर दूं कि जो ब्रिटिश आए थे उनसे कुछ अच्छी चीजें हुई हैं और कुछ बुरी। हाँ, सर बिल्कुल ठीक कह एक रहे तो हैं आप। हमें डिफेंस मजबूत करने के लिए जब ब्रिटिश आए और जब रिवॉल्ट हुआ तब हमें पता चला कि ये तो हम पे राज कर रहे हैं, तो हमें उठना होगा, इनको हरा के इनको वापस भेजना होगा। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और सही ये कह रहे हैं आप, रिवॉल्ट की भावना जागी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये बुरा कुछ ये था। अभिमन्यु कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिमन्यु कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर अगर वो ब्रिटिश नहीं आते तो जो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो नहीं होती। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, ओके। एनी अदर स्टूडेंट? देखिए, यही बात आर्यन भी कह रहा है, ये बात जो है उसने भी कही मेरे को। सब आप लोग इस बात से सहमत हैं कि देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है? हर चीज के दो पहलू होते हैं। देखिए, अपनी कंट्री से प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है, नेशनलिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, देश प्रेम होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, जब हम पढ़ने की बात करते हैं, जब हम थॉट्स की बात करते हैं, जब हम कुछ नया सोचने की बात करते हैं, तो हमको जो है थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए। जैसे आर्यन ने बोला, जो है ओपन माइंडेड होना चाहिए हमको। डू एंड डोंट्स दोनों की तरफ देखना चाहिए, प्रो एंड क्रोन्स दोनों के बारे में देखना चाहिए, अच्छाई और बुराई दोनों की तरफ देखना चाहिए। ये बात सही है कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो भी कुछ अच्छी बातें होती, कुछ बुरी बातें होती। जैसे दूसरे बच्चों ने बताया कि या तो हम लोग आपस में ही क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हुए इंडिया में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टेट्स को आपस में लड़ाया। एक तरफ फ्रांसीसी, पुर्तगालीज और ब्रिटिशर्स जो है राजाओं को जो है आपस में लड़वाते थे, और फिर वो जो है, हाँ, तो या तो हम लोग ऐसे ही होते, छोटे छोटे कंट्री जैसे यूरोप में है। इंडिया भी जस्ट लाइक यूरोप में देखा होगा आपने, छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं, ठीक है ना? वहाँ पर बेल्जियम एक हरियाणा जितना बड़ा है, ठीक है ना? और जो है दूसरा और कंट्रीज हैं वो हमारी छोटी छोटी स्टेट्स के बराबर हैं। यूरोप की कुछ स्टेट ऐसी हैं जो हमारे एक अकेले स्टेट के उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं आती हैं। तो या तो हम ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए होते हैं सब आपस में, जैसे यूरोप में बटे हुए हैं लोग, या फिर ऐसा होता कि हम यूनाइटेड स्टेट की तरह यूनाइट हो जाते। यूनाइटेड स्टेट में जो है 52 स्टेट्स हैं, और वो सारे स्टेट यूनाइट होकर जो है एक पूरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उन्होंने बनाया। तो या हम ऐसे हम यूनाइट हो गए होते जो है, और हम यूनाइट होकर हमने एक बड़ा सा कंट्री, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बना लिया होता, अपने आप ही हमने बना लिया होता। हमारा कोई ऐसा राजा होता जो उस पूरी कंट्री को एक कर लिया होता उसने जो है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आती है, और ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते हमारे उसमें, तो हम शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत देर बाद जो है हम वाकिफ होते। हमारी रेलवे लाइन जो ब्रिटिशर्स ने बिछाई उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती। टेलीफोन लाइन जो उन्होंने बिछाई वो हमें बहुत देर से हमें मिलती जो है।
और इस तरह से जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, भले वो अपने फायदे के लिए लेकर आए थे, उन्होंने उनको इंडिया के ब्रिटिशर्स को इंडियन पीपल के तरक्की से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई अपने डिफेंस के लिए, उन्होंने तार बिछाए अपने डिफेंस के लिए जो है, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की। पर जब जाते समय वो सब चीज़ें छोड़ के गए, अपने साथ नहीं ले गए। Nobody can carry the big trains and big telephones and big things with them. कोई भी नहीं ले जा सकता है। तो वो सब छोड़ के गए, तो वो हमारा हो गया और हमने उससे आगे बढ़ने की कोशिश करी, उससे आगे बढ़ाया। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या होता, क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि व्हेन वी लुक टुवर्ड्स द पास्ट, अगर पीछे की तरफ देखते हैं हम, तो जो पीछे के समय में जो डिसीजन लिए गए थे वो उस समय हमें अच्छे लगते हैं कि वो ही सही थे। लेकिन जब हम वो फ्यूचर में आते हैं, यानी हम जब प्रेजेंट में से खड़े होकर जो है हम पास्ट को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये कुछ चीजें गलत हुई थी, कुछ चीजें सही हुई थी। ठीक है ना। जैसे कि आप ये कह सकते हो, कोरोना काल में आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पेरेंट्स आपको खुद मोबाइल फ़ोन खरीद के देंगे और कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन से पढ़ें, आप मोबाइल फ़ोन अपने पास रखें। हम टीचरों ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम पेरेंट्स से कहेंगे कि अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर दो, आप जो है इंटरनेट कनेक्शन दो आप, ऐसा हमने भी नहीं सोचा था। पर जो है कोरोना इस महामारी के आने की वजह से जो है, जो ऑनलाइन इंडस्ट्री थी, जो डिजिटल एजुकेशन थी, उसमें हम 10 साल पीछे थे, 10 साल हम पीछे थे। और इस डिजिटल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म जो था वो हमको जानकारी भी नहीं थी। बहुत से टीचर्स को जो है ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है ये भी नहीं पता था, बहुत से बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है ये भी नहीं पता था। गूगल क्लासरूम क्या होती है ये सुना था, लेकिन कभी चला के नहीं देखा था। व्हाट्सएप पर कैसे पढ़ाई होती है कभी नहीं जाना था, जो है। और कभी और ये जूम पे कैसे पढ़ाई होती है और गूगल मीट पे कैसे पढ़ाई होती है, इसे कभी ट्राई नहीं किया था। लेकिन हमने सब ट्राई किया और हम जो है अब डिजिटली एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हम जो है अब हम दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े टीचर्स को सुन पा रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन देख पा रहे हैं बच्चे बैठकर। तो हम इस एक महामारी की वजह से इन 2 सालों के अंदर जो है हमने 10 साल जंप मार दिया है टेक्नोलॉजी में जो है। और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट हैं, इन्होंने भी जो है बहुत तेज़ी से प्रगति की है। 5G जो इतनी जल्दी आने वाला है हमारे इस साल के अंत तक जो है, शायद ये 5G सर आ गया। हाँ, 5G अभी टेक्नोलॉजी जो है ट्रायल बेसिस पर है, पब्लिक के लिए नहीं आई है, ट्रायल बेसिस पर है। इस महीने के, इस साल के अंत तक, दिसंबर, और अगले साल 2022 जनवरी तक इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये शायद इतनी जल्दी नहीं आती है। अभी हमें 5 साल और लगते हैं, अभी 10 साल और लगते हैं 5G के लिए जो है। अभी हम 3G नहीं 4G पर ही जो है हम आए हैं। हमने देखा होगा 2G से हम सीधे 4G पर आए। 3G पर बहुत से लोगों ने 3G को पसंद नहीं किया, हम सीधे 2G से 4G पे जंप किए। और हो सकता है कि अगर ऐसा होता तो हम जो है अभी 5G को एक्सेप्ट भी ना करते। जैसे हमने 2G को जल्दी से नहीं छोड़ा, हम 4G को भी जल्दी से नहीं छोड़ते। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो आप हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो है, ये जो है आपका पीरियड जो है 10 बजे तक है, आप जानते ही हो। 10 बजे Yes, तक sir. ये है। और अभी 58 हो गए हैं, तो ये 10 बजने वाले हैं। तो कोई बच्चों ने नया ज्वाइन किया हो तो मैं उनकी अटेंडेंस ले सकता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। कल जो है हम कल के लिए मैं बता दूं, आपकी कल की क्लास इसी चैप्टर से होगी। और जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक, द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, द प्रॉब्लम, द न्यू सिस्टम इज न्यू सिस्टम जो Device. हाँ डिराइव्स जो आ रहा है, डिवाइड्स। एंड दूसरे जो थे और भी जो सिस्टम्स जो हैं इनको हम पढ़ेंगे। पर पहले हम जो है नीड ऑफ इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड द प्रॉब्लम्स, इसको हम देखेंगे कल। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज महाल गुजारी एंड व्हाट इज ऑल दिस थिंग टॉपिक्स जितने भी हैं। Yes, sir. ठीक है।
तो इसको आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए, जिससे कि आपको ऑनलाइन क्लास में जल्दी से आप आंसर दे सकें, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को अपने पूछ सकें। ठीक है, तो अभी मैं आपको गूगल शीट दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए क्लास टेस्ट के लिए गूगल शीट में आपको बनाऊंगा। और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होना है वो भी मैं जो पेन एंड पेपर जिसे कहते हैं रिटन टेस्ट है, वो भी कोशिश करूंगा इस बार कि गूगल फॉर्म पर ही आपका लूँ, जो है आप उसको ऑनलाइन भर के देखें, ऊपर ऑनलाइन उसको अटेम्प्ट करें, जो है जिससे कि आप उस जो है उसका डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो है हमने गूगल क्लासरूम में अपलोड करवाई कॉपियां आपकी, तो बहुत से लोगों के नेटवर्क स्लो होने की वजह से कॉपियां अपलोड नहीं हुई, बहुत से लोगों की कॉपियां ब्लर्ड आई, चेक नहीं हो पाई, बहुत से लोगों की ने अपना काम इतना अच्छा नहीं कर पाए, किसी और ने किया, उनको पता नहीं लगा किसने किया, किसी और से करवा के उन्होंने जो है उसको अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में, एग्ज़ाम के टाइम में देने में बड़ी दिक्कत आई। तो इस बार मैं सब गूगल फॉर्म पर इसे कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान हो सके, नंबरिंग आपकी बहुत आसान हो सके, और बाद में भी जो है उसको जो बच्चे प्रेजेंट थे उन, और जो बच्चे उस क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन आराम से ना करते हुए मैं उनको आराम से पकड़ सकूं और उनको उनके पेरेंट्स से बात कर सकूं डॉक्यूमेंटल एविडेंस के साथ कि कौन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कौन से नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दूंगा, उससे आप करिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे आप बताइएगा। अब जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है दे कैन लीव, वो जा सकते हैं। जिन लोगों ने अटेंडेंस, जिनकी अटेंडेंस नहीं हो पाई है, जिनकी अटेंडेंस, वो बच्चे रुक कर जो है अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिएगा मुझसे। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, Thank you, sir. Bye, sir. Thank Thank you. you. Bye, Thank you, sir. sir. गुड Thank you, session, sir. Thank you, sir. गुड Thank you, बाय, sir. Thank you, ओके, sir. गुड, थैंक यू बच्चे, गुड Bye, बाय, sir. गुड बाय बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर मेरी स्कूल की आईडी काम नहीं कर रही है, तो मैंने अपनी घर ओके, की आईडी से ज्वाइन कर रखा है। हाँ उसमें अपना नाम चेंज